काफी एकदम लगता है कि किसी का फूल सरसों के मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सिद्धेश्वर काश्यप, हिंदी सह प्राध्यापक पीजी सेंटर सहरसा, आपसे मुखातिब हूँ। मातृभाषा मनुष्य के जीवन में संस्कार, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के साथ स्वाभिमान, स्वत्व और स्वाधीनता की परिचायिका है। किसी भी मनुष्य की अस्मिता, उसके स्वभाव, उसके चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मैं बिहारी विभाषा के संदर्भ में बात करूं तो स्पष्ट है कि जो बिहारी विभाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित है, उसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका और नगपुरिया की गणना होती है। इन बोलियों में मैथिली सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक और साहित्यिक पहचान रखती है। विद्यापति पदावली देशील बैना में रचते हैं। यह अलग बात है कि वह अवहट और संस्कृत भाषा में भी साहित्य रचते हैं। मगही भी बिहारी भाषा की महत्वपूर्ण बोली है, जिसमें मोहनलाल महतो वियोगी का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि वह आर्यावर्त नाम से प्रबंध काव्य खड़ी बोली में लिखते हैं, लेकिन मैथिली के बाद मगही की रचनात्मकता भी वरेण्य है। भोजपुरी भी महत्वपूर्ण बिहारी विभाषा की बोली है और सच कहा जाए तो इसमें बड़े नामों में, रचनाकारों में हम लोग मनोरंजन प्रसाद का नाम लेते हैं, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह नाम से प्रबंध काव्य की रचना की। अंगिका की रचनात्मकता भी बहुत महत्वपूर्ण है और अंगिका यद्यपि या मगही, यद्यपि भोजपुरी, यद्यपि संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, तथापि रचनात्मक दृष्टि से ये बोलियां भी अपनी पहचान रखती हैं।
मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें मनुष्य के संस्कार और उसकी संस्कृति को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भारतीय संविधान में भाषा, विभाषा और बोली को आधार के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और क्षेत्रीय बोलियों की टकराहट सीधे राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी से है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसमें मातृभाषा के आधार पे मातृभूमि की निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन का आंदोलन चरम पर है। चाहे वह भोजपुर राज्य हो, बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, भोजपुर के साथ मिथिलांचल की मांग हो या अंग प्रदेश की मांग हो। भारत एकता अनेकता में एकता का देश है। चाहे वह राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, संपर्क भाषा हो या मातृभाषा हो, सबके प्रति भारतीयों में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आस्था और विश्वास का भाव होना चाहिए। सभी मातृभाषाओं, राजभाषाओं, राष्ट्रीय भाषाओं की जो रचनात्मकता है वही राष्ट्र की पहचान है। इसलिए सभी भाषाओं, सभी बोलियों और विभाषाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मातृभाषा और मातृभूमि की सर्वाधिक सार्थकता है। इसलिए मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी मातृभाषाओं के समग्र विकास की कामना करते हैं। भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, वह तोड़ने का काम नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है। किसी शायर ने कहा है कि बनाकर दिलों को मोहब्बत का मंदिर, सजाते सदाकत की हम आरती हैं। हमें जाति मजहब से मतलब नहीं है, जो भारत में रहते हैं सब भारतीय हैं। भारतीयता के धरातल पर, राष्ट्रीयता के धरातल पर, चाहे राष्ट्रभाषा हो, राजभाषा हो, मातृभाषा हो, सबका समग्र विकास ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।